जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष महात्म्य का 23वां अध्याय। तो आइए सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रज प्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतं। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान इस महात्म्य का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी के समक्ष कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अब मैं ध्यान का वर्णन करता हूँ तुमसे। शोभाशाली उद्यान से घिरी हुई एक स्वर्णमय स्थली है, जिसमें कि जगमगाते हुए रत्नों का बना हुआ एक प्रकाशमान मंडप है। उस मंडप के भीतर कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। उसके नीचे उद्दीप्त रत्नमय सिंहासन है और उसके ऊपर एक कमल का आसन है। उस आसन के ऊपर बाल गोपाल श्याम सुंदर श्री कृष्ण विराजमान हैं। उनके श्रीअंगों की कांति महानील मणि के समान श्याम है। उनकी अत्यंत बाल्यावस्था है। उनके मुख के समीप चिकने काले घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। उनसे उनके मुग्ध मुखारविंद की ऐसी शोभा हो रही है कि मानो खिले हुए कमल पर भ्रमरों के समूह छा रहे हों। उनके नेत्र नील कमल के समान परम सुंदर हैं। फूल के समान खिले हुए गाल हिलते हुए कुंडलों से अतिशय सुशोभित हो रहे हैं। उनकी नुकीली नाक, लाल होठ और मंद मुस्कान से सुशोभित मुख सभी तो सुंदर हैं। कंठ में अनेकानेक चमकते हुए आभूषण उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। वे विकसित कमल के समान बगनखा पहने हुए हैं। उनके नेत्र सुंदर हैं। गोहों की धूली पड़ने से उनका वक्षस्थल धूसरित हो रहा है। उनके सभी अंग हष्ट-पुष्ट हैं। स्वर्णमय अलंकारों से उनकी दीप्ति बढ़ रही है। मनोहर पिंडलियों और जांघों से सुशोभित कटी प्रदेश में करदनी बंधी हुई है, जिसकी शुद्र घंटिकाओं से मधुर झनकार हो रही है। बंधु जीव पुष्प के समान लाल लाल हथेली और लाल कमल के समान चरणों की उदार शोभा से वे सुशोभित हैं। वे मंद मंद हंस रहे हैं। उनके दाहिने हाथ में खीर है और उनके बाएं हाथ में वे तुरंत का निकाला हुआ शुद्ध माखन लिए हुए हैं। गायें और गोपियां उनको घेर कर बैठी हैं। इंद्र आदि देवता भी उनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। शेषनाग और वज्र आदि से उपलक्षित उन देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके भक्ति भाव से नर्म होकर प्रातःकाल उनकी पूजा करें और फिर माखन, मिश्री, दही और दूध एवं कमल आदि अर्पण करके उन्हें प्रसन्न करें। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आइए अब हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें और 8वें अध्याय का महात्म्य सुने। भगवान शंकर देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य तुम्हें बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार को कहा जाता है, जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण ने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत अधिक धन कमाया, किंतु न तो कभी उसने पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का ही पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर केवल राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण शंकुकर्ण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में डस लिया। उस सर्प के डसते ही उस ब्राह्मण शंकुकर्ण की ऐसी अवस्था हो गई कि मंत्र, मणि और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में अब उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उस धन से इन पुत्रों को वंचित करके मैं स्वयं ही उस धन की रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर उस पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े ही विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की सारी बात कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए हुए अब घर से निकल गया और वहां पर जाकर जहां पर कि उसके पिता सर्प योनि को धारण करके रहते थे, उस स्थान पर वह गया।
यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता तो नहीं था, फिर भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पर पहुंचकर बाम्बी को खोदना अब आरंभ कर दिया। तब उस बाम्बी से एक बड़ा ही भयानक सांप प्रकट हुआ और वह सांप बोला, ओ मूढ़, तू कौन है और किस लिए यहाँ पर आया है? क्यों तू इस बिल को खोद रहा है? अथवा किसने तुझे यहाँ भेजा है? ये सारी बातें तू मेरे सामने बता। यह सुनकर वह पुत्र बोला कि मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के लिए उस कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह लोक निंदित वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से कुछ इस प्रकार स्पष्ट वचन कहने लगा। वह बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। सांप की इस बात को सुनकर उसके पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस समय रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। यह सुनकर उस पिता ने, जो कि सांप बना हुआ था, वह बोला कि बेटा, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी तुम भोजन करवाना। सर्प योनि में पड़े हुए उस पिता के ऐसे वचनों को सुनकर उसके सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ब्राह्मण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह को धारण किया और अपना सारा धन अपने पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था अपने पुत्रों को, धन पाकर वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ और देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा ही जप करते हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। ये देवी पार्वती, यह तुमको मैंने 7वें अध्याय का महात्म्य बताया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। भगवान शंकर आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब तुम 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उस महात्म्य को सुनने से तुम्हें बड़ी ही प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बतलाया था। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहने लगे कि हे देवी लक्ष्मी, दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। उस नगर में भाव शर्मा नाम वाला एक ब्राह्मण रहा करता था, जिसने की वैश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, साधुओं का धन चुराता, पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखा करता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें उस भाव शर्मा ब्राह्मण ने पेट भर के ताड़ी पी, खूब गले तक उसने चढ़ाया। अंत में अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पाप आत्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस स्वभाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना कुछ इस प्रकार से है। एक कुशीबल नाम का ब्राह्मण था, जो कि वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचारों की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई एक कौड़ी भी उनको नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर अब ब्रह्म राक्षस हुए थे। वे भूख और प्यास से पीड़ित होकर इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा कि नाथ, हम लोगों को प्राप्त यह महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों को मुक्ति मिलेगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान के बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर उस पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्मा, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अर्थात
वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है। उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना वहां घटित हुई, हे देवी लक्ष्मी, अब तुम उसको सुनो। उसकी पत्नी के द्वारा कहे गए ये वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ही ज्ञान होने से विशुद्ध चित होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा आधे श्लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से दैवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान वहां आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर अब स्वर्गलोक को चले गए। वहां का यह सारा वृतांत अत्यंत ही आश्चर्यजनक था। हे देवी लक्ष्मी, उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा कि हे नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर क्यों खड़े हो गए। तब श्री भगवान देवी लक्ष्मी से बोले कि देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत ही कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था मैं। हे प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। महादेव जी से इतनी कथा सुनकर देवी पार्वती उनसे आगे पूछती हैं कि हे भगवान, श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भगत भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया। यह सुनकर श्री महादेव जी बोले कि देवी, दिव्य श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंतिक सुख अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो कि नरक की यातना में पड़े हुए थे, उसी के शुभ कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। ये देवी पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही मैंने तुम्हें बता दिया है। इस पर सदा ही विचार करते रहना चाहिए। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आइए अब हम मार्गशीर्ष मास में सुनने जाने वाली 2 विशेष कहानियों का श्रवण करें। एक बार भगवान विष्णु के मन में मृत्युलोक अर्थात धरती पर भ्रमण करने का विचार आया, तो माँ लक्ष्मी भी उनके साथ आने को कहने लगी। तब उनको विष्णु जी ने कहा कि आप अगर मेरे साथ आना चाहती हैं तो आपको मेरे कहे के अनुसार चलना होगा। लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और धरती लोक पर अब आ गए दोनों। एक स्थान पर आकर विष्णु जी ने उनसे कहा कि तुम यहीं ठहरो, जब तक मैं वापस न आऊं मेरी यहीं पर तुम प्रतीक्षा करना। इतना कहने के बाद विष्णु जी अब दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। माँ लक्ष्मी के मन में उत्सुकता हुई कि विष्णु जी उनको अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए। वे भी अब उनके पीछे पीछे चल दी। चलते हुए रास्ते में उन्हें सरसों के लहलाते हुए खेत नजर आए। माँ लक्ष्मी पीले फूलों को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो गई। फूलों से श्रृंगार करने के बाद लक्ष्मी जी अब आगे की ओर चली। एक जगह गन्ने के खेत देखकर लक्ष्मी जी वहीं पर ठहर गई और किसान के खेत से गन्ने तोड़कर खाने लगी। जब विष्णु जी ने उनको देखा तो अत्यंत ही क्रोधित हुए उन पर और उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, साथ ही किसान के खेत से गन्ने चुराकर खाए हैं। अतः तुम अब 12 वर्ष तक यहीं धरती लोक पर रहकर किसान की सेवा करो। इतना कहने के बाद विष्णु जी वापस क्षीर सागर चले गए। माँ लक्ष्मी किसान के घर में निवास करने लगी अब, जिससे कि वह किसान धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। जब 12 वर्ष पूर्ण हुए, 12 साल के बाद 13वां वर्ष लगा तो विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए आए, परंतु किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब विष्णु जी ने किसान को समझाया कि मेरे श्राप के कारण लक्ष्मी जी अब तक यहाँ पर थी, तुम्हारे घर में निवास कर रही थी। वे चंचला हैं, एक स्थान पर वे ठहर नहीं सकती हैं। लेकिन किसान उन्हें भेजने को अब राजी ही ना हुआ। जिसके बाद लक्ष्मी जी ने किसान से कहा कि कल तेरस है, अपने घर की साफ सफाई करके अच्छे से स्वच्छ करना। उसके बाद संध्या के समय घी का दीपक जलाकर मेरी तुम पूजा करना। एक तांबे के पात्र में सिक्के भरकर रखना और उसी कलश में पूरे वर्ष निवास करूंगी मैं।
किसान ने उनके कहे के अनुसार ऐसा ही किया और वह धन धान्य से संपन्न हो गया। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर आऊंगा। तब लड़का चलते चलते अब उजाड़ जंगल में पहुंच गया। तब यह देखकर विनायक जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से अपने घर को छोड़ा है, इसलिए इसे घर तो भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो जंगल में इसको शेर बघेरा खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके लड़के के सामने आए और आकर उसे बोले कि लड़के तू कहाँ जा रहा है। तब वह लड़का बोला कि मैं तो विनायक जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तब वह ब्राह्मण बोले कि मैं ही हूँ विनायक जी, मांग तो क्या मांगता है, परंतु तू एक बार में ही मांगना। यह सुनकर वह लड़का बोला कि क्या मांगू, अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल बैठी स्त्री ऐसी हो जैसे कि फूल गुलाब का। तब यह सुनकर विनायक जी बोले कि लड़के तूने तो एक ही बार में सब कुछ मांग लिया, जा तेरे सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का अब अपने घर को आया तो आकर वह क्या देखता है कि उसके घर में आंगन के बीच में एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सा धन हो गया है। यह देखकर वह लड़का अपनी माँ के पास गया और बोला कि देख माँ, कितना धन लेकर आया हूँ, यह सब मैं विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा ही सबको देना। इस कथा को कहते सुनते सारे परिवार को देना। बोलिए विनायक जी महाराज की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नैन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे, जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, बंसी मधुर अधर ठर टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मीरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी, रंजित राजीव नैन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछनी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका का गा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मूसर धार वारि बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, रखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उदम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाति काल ही तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केश पकड़ि तय मार्यो, माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छौ सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भूमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी, दैव्य मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुट्ठी मुख डार्यो, प्रेम की साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर के ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, 40 ग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विद ही दिखायो, उड़ते संशय शकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला,
जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बनी नंदलाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावई नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजई, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए 5 बार बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।